जरा तसव्वुर करें, आप एक अंधेरी सुरंग में खड़े हैं। हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। आप पीछे देखते हैं लेकिन पीछे दुनिया खत्म हो चुकी है। आगे एक दरवाजा है और आपके सामने वो दरवाजा खोलता है और अचानक एक आवाज आती है, तुम्हारा वक्त खत्म हो चुका है। अब बताओ, तुम किस पर ईमान लाए थे? ये सवाल न हिंदुओं से है, न मसीहियों से, न मुसलमानों से, बल्कि ये सवाल रूह से पूछा जा रहा है, क्योंकि मौत के बाद फिरका नहीं, हकीकत बोलती है। आज हम एक ऐसा सवाल उठाने जा रहे हैं जिस पर सदियों से जंगें हुई, जिस पर लोग नाराज भी होते हैं, लेकिन जिससे कोई बच नहीं सकता। आज आप जानेंगे कि आखिर नजात किसमें है। मसीहियत या इस्लाम से पहले मरने वाले लोग कहाँ जाएंगे, जन्नत में या दोज़ख में, और हजरत मोहम्मद के वालिदैन कहाँ जाएंगे, उनके बारे में इस्लाम क्या कहता है, हदीस में उस हकीकत के बारे में क्या लिखा हुआ है। ये सब ऐसे सवाल हैं जो कभी ना कभी आपके दिमाग में भी आते होंगे, क्योंकि आज सच को जानने के बाद आपकी जिंदगी तब्दील हो जाएगी और आपका ईमान मजबूत होगा। सबसे बड़ा सवाल यह है कि नजात किस में है, बाइबल में या इस्लाम में? और यही से बात दिलचस्प होना शुरू हो जाती है। दुनिया में हर मजहब एक बात पर मुत्तफक है, हर इंसान गुनहगार है, मौत के बाद हिसाब है। लेकिन असल फर्क यहां से शुरू होता है। क्या इंसान जान सकता है कि वो नजात याफ्ता है या नहीं? क्या वो सिर्फ उम्मीद पर जीता है? मोहम्मद ने निजात के बारे में क्या कहा? अब आइए इस्लाम की तरफ गौर करते हैं, जहां ईमान, एमाल, नियत और रहमत सब अहम हैं। लेकिन यहाँ एक सनसनीखेज बात सामने आती है। सहीह बुखारी 5673 हजरत मोहम्मद फरमाते हैं, अल्लाह की कसम, मैं भी नहीं जानता कि मेरे साथ क्या क्या जाएगा। सोचिए, एक नबी, अल्लाह का रसूल, जिनका इस्लाम में सबसे बड़ा मकाम और मर्तबा है, लेकिन वो खुद नजात के बारे में यकीन नहीं और इस बात का इकरार करते हैं कि वो खुद नहीं जानते कि वो कहाँ जाएंगे और उनकी आखिरत कैसी होगी। यहाँ नजात उम्मीद है, यकीन नहीं, आखिरी वक्त तक गैर वाज़ेह है। सहीह मुस्लिम हदीस नंबर 2816 उर्दू तर्जमा। हजरत मोहम्मद ने फरमाया, तुम में से कोई भी शख्स अपने ऐमाल की वजह से जन्नत में दाखिल नहीं होगा। सहाबा रजी अल्लाह अन्हम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आप भी नहीं? आपने फरमाया, मैं भी नहीं, मगर ये कि अल्लाह मुझे अपनी रहमत और फजल से ढांप ले। यही हदीस सही बुखारी में भी है। एक और अहम वजाहत, ये बात कुरान की आयत नहीं, ये नबी का अपना बयान है। उसमें वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि ऐमाल काफ़ी नहीं, जन्नत अल्लाह की रहमत से है। इस्लामी अकीदे के मुताबिक नेक ऐमाल ज़रूरी हैं, मगर ऐमाल ज़मानत नहीं। आखिरी फैसला अल्लाह की मर्जी पर है। इसीलिए मुसलमान दुनिया में यकीन से नहीं कह सकता कि वो जन्नती है। अगर नजात सिर्फ इस्लाम में है और इस्लाम मोहम्मद के बाद आया, तो फिर वो लोग कहाँ जाएंगे जो इस्लाम से पहले मर गए? और सबसे बड़ा सवाल, हजरत मोहम्मद के अपने वालिदैन, क्या वो जन्नत में जाएंगे या दोज़ख में? ये सवाल आम नहीं, ये सवाल दिल हिला देने वाला है, क्योंकि अगर यहाँ जवाब वाज़ेह नहीं तो फिर नजात का तसव्वुर खुद इस्लाम में एक सवाल बन जाता है। हजरत अब्दुल्लाह जो मोहम्मद के वालिद थे और हजरत आमना जो कि मोहम्मद की वालदा थीं, दोनों इस्लाम के ज़ुहूर से पहले वफात पा गए। यानी उन्होंने कुरान नहीं देखा, उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया, उन्होंने मोहम्मद की नबूत नहीं सुनी। अब सवाल उठता है, क्या बगैर इस्लाम के निजात मुमकिन है? एक चौंका देने वाली हदीस सहीह मुस्लिम हदीस 203। एक शख्स ने नबी से पूछा, या रसूल अल्लाह, मेरे वालिद कहाँ हैं? नबी ने फरमाया, तुम्हारे वालिद आग में हैं। फिर नबी ने फरमाया, मेरा वालिद भी आग में है। यहां से मसला और ज्यादा हसास हो जाता है। सहीह मुस्लिम हदीस 976। हजरत अबू हरीरा रजी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं, नबी ने अपनी वालदा की कब्र की जियारत की, आप रो पड़े और फरमाया, मैंने अपनी माँ के लिए दुआ की इजाजत मांगी, मगर मुझे इजाजत न दी गई। ये अल्फाज दिल दहला देते हैं। अगर वालदा नजात याफ्ता होते तो दुआ की इजाजत क्यों ना मिलती? यहाँ इस्लाम के अंदर इख्तिलाफ पाया जाता है। अब सबसे अहम सवाल, इस्लाम से पहले के लोग सब कहाँ जाएंगे? बाइबल में लिखा है रोमियो 2:14 से 15, जो शरीयत नहीं रखते
मगर फितरतां सही काम करते हैं, वो अपने दिलों में शरीयत रखते हैं। यहाँ नजात जमाने से बंधी नहीं, कानून से नहीं, बल्कि खुदा की मारिफत से जड़ी है। इस्लाम से पहले वालों के बारे में इख्तिलाफ और नजात का मयार वाज़ेह नहीं, तो फिर सवाल ये नहीं कि हम क्या मानते हैं, बल्कि सवाल ये है। इसी के मुकाबले में बाइबल में यूहन्ना 5, तो मेरे कलाम को सुनता और मुझ पर ईमान लाता है, वो हमेशा की जिंदगी रखता है और वो मौत से निकलकर जिंदगी में आ चुका है। यहाँ मुस्तकबल की उम्मीद नहीं, बल्कि मौजूदा यकीन की बात है। लेकिन मेरे अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यह मसीह सिर्फ नबी बनकर नहीं आए, वो सवाल पूछने नहीं आए, वो जवाब बनकर आए। यूहन्ना 14, मैं ही राह, मैं ही सच्चाई और मैं ही जिंदगी हूँ। मेरे वसीला के बगैर कोई बाप के पास नहीं आता। ये कोई आम बात नहीं थी। नजात कामों से नहीं, नजात कानून से नहीं, नजात मजहब से नहीं, नजात ईमान से है। और सबसे हैरान कुन बात, यूहन्ना 10:28, मैं उन्हें हमेशा की जिंदगी देता हूं और वो कभी हलाक ना होंगे। यानी नजात यकीनी है और नजात महफूज है। मसीह ने हमारे लिए अपनी जान दी और उसके खून के वसीला से हमारे गुनाह मुआफ हुए। अगर आपके दिमाग में कोई सवाल है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करिएगा। खुदा आप सबको बरकत दे।